तुम्हें ये लड़की याद है, तुमने इसको किडनैप किया था? मैंने रिया को किडनैप नहीं किया था, बस पैसों के लिए बंधक बनाकर रखा था। मैं इनसे मिली थी ना जब इन्होंने रिया को किडनैप किया था। तुम्हें पैसे देने के लिए मिली थी ना जब तुम रिया को लेके गए थे। बोलो हाँ, मिली थी मैं तुमसे। ओह, तो तुम लोग यहाँ हो। पुलिस इस फोन के दूसरे साइड पे है। यस, आई हैव पुलिस ऑन कॉल। तो अगर किसी ने भी जरा सी होशियार दिखने की कोशिश करी ना, या मुझे मारने की कोशिश करी, तो पुलिस तुम सबको उठा के जेल में डाल देगी। और सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी फैमिली को भी। फिर चाहे तुम्हारी माँ हो, तुम्हारी बहन हो, सब जेल में मिलेंगे। तो अगर तुम चाहते हो कि पुलिस तुम्हारी फैमिली को टच ना करे, तो मेरे साथ चलो और मेरी फैमिली को सारा सच बता दो। अबे हट। अरे भाई, पुलिस वहां ही खड़ी है, कहाँ जा रहे हो? उठा के जेल में डाल देगी यहीं से। हमें घर तक छोड़ने आई है, इसलिए अच्छे बच्चों की तरह हमारे साथ चलो और फैमिली को सारा सच बता दो। देखो क्या है ना, अगर सच बोल दोगे ना तो पुलिस तुम्हें छोड़ देगी। अगर नहीं बोलोगे तो तुम्हारा परिवार, तुम्हारी आने वाली पुश्तें सब जेल में मिलेंगे। सोच लो। सुन रहे? सर लगता है ये नहीं मान रहे हैं। नहीं, मान रहे हैं। अब ये हमारा फोन चेक कर लीजिए, इसमें आलिया जी की सारी कॉल डिटेल्स हैं, जिससे ये पता चल जाएगा आप सबको कि हमें आलिया जी ने हायर किया था मीका को किडनैप करने के लिए। किडनैपिंग के लिए फोन आलिया ने किया था, रिया ने नहीं। आलिया हमसे सिर्फ मीका के लिए मिली थी। वो चाहती थी कि हम उसे किडनैप करके होटल में ले जाएं। थैंक यू सच बोलने के लिए। झूठ बोलने की सजा मिलती है, लेकिन सच बोलने का इनाम भी मिलता है। तुमने ये जो क्राइम पार्टनर के बारे में बताया ना अपना, बहुत सही किया। थैंक यू। अब तुम जा सकते हो। थैंक यू। ट्रस्ट मी, कोई हमें अलग करना चाहता है, कोई हमारे बीच में दरार डलवाना चाहता है। मुझे ये आपने क्या किया? मुझे सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। देखिए ना, मेरी पूरी फैमिली टूट के बिखर गई। मुझे आपके एक एक्ट ने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म। मुझे अब आपके किए की सजा ना मुझे मिलेगी। नहीं रिया, डोंट टच मी। ये सब आप ही ने किया है, जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। अगर यहाँ कोई है ना जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद किया, दैट्स यू। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की है मुझे, आपने। नहीं 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 रिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने नहीं किडनैप किया मीका को, मैंने कुछ नहीं किया है। आप ऐसे नहीं जा सकती, आपको जवाब देना पड़ेगा मुझे। देखा आप लोगों ने, मतलब रिया ने कुछ नहीं किया। रिया इस क्राइम में शामिल नहीं थी आलिया के साथ। जो कुछ भी किया है आलिया ने किया है। कैन यू बिलीव इट? तुम क्या कहना चाह रही हो पल्लवी? बूजी, बूजी प्लीज रिया, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। पल्लवी रिया तुम दोनों जाओ यहाँ से। बूजी पलट के देखिए, कोई नहीं आया, मॉम नहीं आई, सिर्फ मैं हूँ। रिया, ये क्या हो गया? मुझे देखिए ना, सब कुछ उल्टा हो गया, सब कुछ हेवायर हो गया। मुझे हमारा पूरा का पूरा प्लान बैकफायर कर गया। हम बुरी तरह से फंस गए हैं। अब मुझे यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि, बट हम एक लास्ट ट्राई तो कर ही सकते हैं। मुझे हम कुछ भी बोलेंगे ना तो वो लोग हमारी बात पे यकीन नहीं करेंगे, उन्हें हमारी हर बात झूठी लगेगी। अरे वो लोग सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन हमारे झूठ को झूठ सिर्फ मिहिका साबित कर सकती है, और वो इस वक्त है नहीं। एक लास्ट ट्राई तो हमें करनी पड़ेगी। बचेंगे या नहीं बचेंगे पता नहीं, बट वी हैव टू ट्राई। क्या बोलेंगी आप? यही कि ये सब मैंने किया है। मिहिका को किडनैप मैंने किया, सिड को ब्लैकमेल मैंने किया। ये सारी प्लानिंग मेरी थी। इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता था, मेरे इंटेंशंस के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता था। बस इन सब के सामने तुम ये दिखाना कि तुम्हें भी इसके बारे में अभी अभी पता चला है और तुम मुझसे बहुत नाराज हो। We'll have to cook up a new story ताकि तुम एक्यूजेशन से बच पाओ। Are you sure you're going to do this? Sure तो इस वक्त मैं किसी भी चीज के बारे में नहीं हूँ, but as I said, one last try. ठीक है, अगर कोई ऑप्शन ही नहीं बचा तो फिर यही करना पड़ेगा। Let's try and convince them. Let's go.
क्या हुआ पल्लवी? तुम प्राची को ऐसे क्यों देख रही हो? क्योंकि इस घर में जब ये सब तमाशा चल रहा था तो ये भी ऐसे ही देख रही थी। तुम्हें पता था ना सब कुछ? क्यों नहीं बोला कुछ? क्यों नहीं बताया सब कुछ? तुम इसे ऐसे क्यों पूछ रही हो? 1 मिनट मम्मी जी, मैं बात कर रही हूँ, बीच में मत बोलिए। आलिया और रिया से जवाब मांगे थे ना हमने, तो इससे भी मांगने चाहिए। माना कि इसकी गलती आलिया और रिया जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन गलती तो इसकी भी है। क्यों नहीं बताया हमें सब कुछ? क्योंकि मैं डर गई थी। मुझे लगा कहीं ऐसा करना एक गलत कदम ना हो और बात बढ़ न जाए, इसलिए नहीं बताया। मतलब तुम अकेले ही करना चाहती थी सब कुछ? भरोसा नहीं था हम पर? ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात ही है। सब कुछ अकेले करके महान बनना चाहती थी तुम। सबसे अकेले लड़ झगड़ के ये दिखाना चाहती थी कि तुम सारे दुख दर्द कैसे अकेले झेल लेती हो। कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया तुमने, ये दिखाना चाहती थी। भगवान शिव की तरह सारा विष अकेला ही पीकर हम सब से जय जयकार पाना चाहती थी तुम। तुम्हें लगा कि तुम सब संवार दोगी, लेकिन उसका हुआ बिल्कुल उल्टा। सब कुछ बिगाड़ लिया है तुमने। यू हैव कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स प्राची। एक बार नहीं सोचा कि तुम मिहिका की जिंदगी दांव पर लगा रही हो? उसे कुछ हो जाता तो? अरे वो मेघा को बचाने के लिए ही चुप रही थी। मतलब वही ना, इसे आलिया पर भरोसा था कि वो कुछ नहीं करेगी, लेकिन हम पर भरोसा नहीं था कि हम कुछ कर सकेंगे। You've taken a very big risk, प्राची। अब तो लग रहा है कि मिहिका को आलिया से ज्यादा तुमसे खतरा था। पल्लवी, आर यू सीरियस? ये तुम क्या कह रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? प्राची ने जो कुछ भी किया सही किया। उसकी जगह कोई भी और होता तो वो भी यही करता। और उसने मिहिका की लाइफ खतरे में नहीं, खुद की लाइफ खतरे में डाली है। इस बात को अप्रिशिएट करने की बजाय तुम उसे ही सुना रही हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया विक्रम। आपने कुछ सही भी नहीं बोला है मम्मी। आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकती, ठीक है, कम से कम क्रिटिसाइज तो मत कीजिए ऐसे। क्यों? आपको इतनी दिक्कत क्यों है प्राची से? रणवीर, नहीं, प्लीज ऐसे बात मत करो। वो माँ है तुम्हारी। तो उनको भी समझना चाहिए ना, तुम भी मेरे बच्चे की माँ हो। इसीलिए सुनाती हूँ मैं तुम्हें ये सब। माँ बेटे के बीच में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती हो तुम। अपने आप को इतना महान बनाती हो कि मुझे छोटा महसूस कराती हो। पल्लवी प्लीज, प्लीज चुप हो जाओ। शाना, एक काम करो, जाके 1 गिलास पानी ले आओ। मुझे नहीं, पल्लवी को दो। पल्लवी एक काम करो, 1 घूंट पानी पी लो और थोड़ा सर पे भी डाल दो, ताकि दिमाग ठंडा हो जाए ना, तो तुम्हें याद आ जाए मैं तुम्हारी सास हूं और तुम मेरी बहू हो। अगर मैंने तुम्हें सच नहीं बताया तो प्राची कैसे बताती? और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, तुम्हें अगर सच पता चल जाता ना तो तुम कुछ ना कुछ उपाय जरूर कर लेती। लेकिन वो भी डर था कि आलिया ने अगर मुझे तुमसे बात करते हुए सुन लिया होता ना, तो कुछ और प्लान जरूर बना लेती वो। हम सब ने अपनों के बीच रहकर खुशियों से ज्यादा दुख देखे हैं पल्लवी इस घर में। तो ऐसा नहीं है कि हमें एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, हमें हमारी किस्मत पे भरोसा नहीं है। इसीलिए प्राची ने तुम्हें सच नहीं बताया। प्राची आलिया से डर गई थी। सही कह रही है रीता। आप खुद सोचिए, आलिया बुजी रिया को बचाने के लिए अगर मिहिका की जान ले सकती हैं, तो वो खुद को बचाने के लिए क्या किस हद तक जा सकती हैं। प्राची सिर्फ कोशिश कर रही थी कि सिचुएशन और खराब ना हो, उसको बचाने की कोशिश कर रही थी। आप ये मत देखिए उसने भरोसा किस पे किया, किस पे नहीं किया। आप ये देखिए कि उसने कितने प्यार से डिसीजन लिया, सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सब के लिए, पूरी फैमिली के लिए। मीका आ गई। मेघा, तुम ठीक हो? तुम आओ, बैठो बैठो, आराम से। ओके, मैंने सबको सब कुछ बता दिया। ओके, रिलैक्स।
खुशी हमें ऐसे मिल जाती है। नहीं आलिया फिर भी कुछ खुशियों की हमें कीमत चुकानी पड़ती है। इसको कुछ ऐसे ही समझ ले। मेघा, पुत्र तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। घर आके अच्छा लग रहा है। I'm fine. I'm safe. तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसी लगी? मेघा, ये तो हॉस्पिटल में थी, लगता है सिटी से ले आया। वो तो बूजी आपको बताएंगी कि इन्होंने क्या क्या किया और क्यों किया। और मीका, तुम यहाँ? मीका, कैसी हो तुम? हाँ, ये चोट कैसे? आलिया बूजी के आदमियों ने ना। I'm so sorry मीका, बूजी की वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा। I swear, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि बूजी, मुझे अगर पता होता ना, मैं तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा होने नहीं देती। अब मुझे पता चल गया है ना, तो मैं बूजी से लड़ ली। मैंने उन्हें कन्फ्रंट किया। You know what? उन्होंने भी मुझसे माफी मांगी। But I told her कि उन्हें मुझसे नहीं, यहाँ सबसे माफी मांगनी पड़ेगी। She will have to explain herself. खासकर तुमसे मीका। तो बताइए बूजी, क्या एक्सप्लेनेशन है आपकी? हाँ, क्यों किया आपने ये सब? बताइए। सबसे पहले मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूँ। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास, ना ही मैं अपने गलत को सही साबित करना चाहूंगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि कोई इंसान गलत तभी करता है जब उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ होता है। मानती हूँ कि मैंने रिया से बहुत ज्यादा प्यार किया है, आर्यन से ज्यादा। शायद से यही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, अगर उस इंसान को उसके प्यार का हक ना मिले तो कैसा लगेगा आपको? अरे कैसे देख लेती मैं कि रिया का हक प्राची को मिल रहा था। हाजी का जो बच्चा है वो रणवीर का है। लेकिन रणवीर भी तो मेरी रिया का हस्बैंड है। कैसे मैं प्राची को अपनी रिया की जगह दे देती? अरे शादी के बाद भी मैंने अपनी रिया को सौतन बनता हुआ देखा। कैसे बर्दाश्त कर लेती मैं ये सब? बस बूजी, अपने इन आंसुओं से मेरे सच को मत छुपाई। मैं किसी की जगह नहीं ले रही थी, अपने पति को वापस पाना चाहती थी। मेरे पति को धोखे से किसी ने मुझसे छीन लिया था। ये मेरा अधिकार है, मुझे वो वापस चाहिए था। मैं रणवीर के बच्चे की मां बनने वाली हूँ, ये बात आपको और रिया को बहुत अच्छी तरह से पता थी। फिर भी आपने मेरे रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट किया, झूठे रिपोर्ट्स लाए, सिड को ब्लैकमेल किया। क्या कुछ नहीं किया। और तो और हमारे बच्चे को नाजायज कहलाया। मैं जो कुछ भी कर रही थी सब कुछ जायज था। फिर भी आपसे सच देखा नहीं गया, आपसे बर्दाश्त नहीं हो। आपको ठीक नहीं लगा ना? कैसे ठीक लगता? मेरी रिया साइडलाइन हो रही थी। साइडलाइन? सीरियसली पूछ, रिया कभी रणवीर की लाइफ में थी ही नहीं। और यही सच है। पता नहीं क्यों आप सच को मानने से इनकार कर रही हैं। इस सब में मुझे एक ही बात समझ में आती है। आई थिंक आलिया ने जो किया वो शी डिड इट आउट ऑफ डेस्परेशन।
आखिर रिया भी तो रणवीर के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो आलिया उस बच्चे को अपना हक दिलाना चाहती थी। I can totally understand why she did this. ऐसा रिया कह रही है, पर ये सच नहीं है। क्या सच नहीं है? रिया कहती है कि वो रणबीर के बच्चे की माँ बनने वाली है, पर सच तो ये है कि रिया प्रेग्नेंट नहीं। She's not pregnant. She's been fooling us. ये बात साबित हो जाएगी आज, जब रिया के रिपोर्ट्स हमारे सामने होंगे। अरे वो टाइमिंग, डॉक्टर का मैसेज आया कि 15 मिनट में रिया की रिपोर्ट आ जाएगी। मैं जाके लेके आता हूँ। ओके रुक रणवीर, मैं भी चलता हूँ। मैं भी साथ चलूंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वो रिपोर्ट मैनिपुलेट नहीं होगी वहां पर। जैसे आप लोगों को प्राची की चिंता है, मुझे मेरी रिया की चिंता है। आई एम ऑल्सो कमिंग अलोंग। ये तो वही बात हो गई ना कि बिल्ली दूध की रखवाली करने जा रही है। शाहना, अब मेरा मतलब है कि आलिया बूजी ने पहले भी रिपोर्ट के साथ हेराफेरी की है, तो फिर क्या गारंटी है कि इस बार ऐसा नहीं करेंगी? मैं भी चलूंगी। मैं इस पे नजर रखूंगी। तो फिर मैं यहाँ रुक के क्या करूंगी? मैं भी चलूंगी। ठीक है, आप सब को चलना ही है तो आप प्लीज चलिए, मैं जरा 2 मिनट में आता हूँ। अच्छा तो ये था कि रिया और अपना आलिया को अपने मुंह बंद नजर पे रखने के रखती लिए कितने ताकि पैसे पता लेंगे? चला था। रिपोर्ट आने के बाद अपने आप मेरा मुंह बंद हो जाएगा। फिर मैं नहीं, सिर्फ रिपोर्ट बोलेगी। वो बताएगी आपकी फैमिली को आपका सच। छोटा भाई होने के बावजूद तूने सारे बड़े भाई वाले काम कर दिए यार। तुझे थैंक्स क्या बोलूं। कम है। थैंक्स बोलूं तुझे। थैंक यू। आलिया का हाल नहीं कर रहा है। I'm really sorry. उसको भाई और मुझे थैंक यू। पराया फील करा रहा है। पागल है क्या? तू तो ज्यादा अपना है। Come here. सब ठीक है। एंड मीका, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे किस मुंह से बात करूं। आलिया बूजी, हम सबके गुनहगार हैं, लेकिन तुम्हारे गुनहगार हम सब लोग हैं। हम में से कोई भी तुम्हें सही समय पे बचा ही नहीं पाया। मैं सबकी तरफ से माफी मांगता हूँ। I'm so sorry. ये बोलेगी ना कि रिया भी थी। बोलो। शायद ऐसा ही होना लिखा था ताकि सब एक हो जाए। थैंक यू भगवान। क्या होगा? मैं साथ चल तो रही हूँ, पर वहां सिचुएशन कैसे हैंडल करूंगी? आई हैव नो आइडिया। कहाँ सोचा था कि ये रात खत्म होने के बाद प्राची इस घर से चली जाएगी, पर यहाँ तो जैसे मेरे जाने की तैयारी हो रही है। मुझे नहीं लगता कि इस बार मैं बच पाऊंगी। मुझे आप इस डॉक्टर को खरीदने की कोशिश मत करना। उसे सच बताने दो। मुझे उसे पता है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। He knows. रिया, तो फिर अब करना क्या है? I have no idea. मुझे नहीं पता क्या करना है। हाँ, इतना जरूर पता है कि क्या नहीं करना, और वो मैंने आपको बता दिया है। मुझे अब आप जाइए, किसी को हम पे शक हो जाएगा। आलिया, आई पल्लवी। गॉड पूजी, बस अब आप ही कुछ कर सकती हैं। प्लीज जस्ट डू समथिंग एंड हेल्प मी। आप मेरी ये हेल्प कर देंगी ना? पूरा मतलब आई स्वेयर, मैं सुबह शाम आपकी पूजा करूंगी, दिल से दुआ दूंगी। बस प्लीज जस्ट हेल्प मी। सर खबर है।
प्रेग्नेंट साबित होगी। जो भी प्राची की प्रेयर्स है ना, प्लीज मान लीजिए। आई एम श्योर आपके पास बहुत सारी प्रेयर्स आती होंगी, पर अभी कुछ टाइम के लिए उसको साइड कर दीजिए और सिर्फ प्राची की बातें सुन लीजिए। एक काम कीजिए, जो मेरी विशेष है ना वो भी लौटा दीजिए। प्राची की विशेष पूरी कर दीजिए प्लीज। देखिए भगवान, तो जानती है इसने मुझे कितना तंग किया। आप मत तंग कीजिए कितना ठाड़े हुए। प्लीज, ब्लेस हर।